पूज्य विनय के साथ जब आए तो आए, उसके बाद भी एक बार दास को आना हुआ, विनय के ब्रह्मलीन होने के बाद भी। और फिर साथ संगत कितने ही वर्षों से यहाँ से फ़ोन तो निरंतर आते रहे, चाहे बाबूराम जी का या किसी और महात्मा का, कि माधवपुर बहुत टाइम हो गया आप आए नहीं। और रूपरेखा बनते बनते 2025 आ गया, और ये भी अभी 26 तारीख को भी डेट तय हुई, किन्हीं कारणों से कोई घटना होने से या बदलना पड़ा। तो साथ संगत आज जब यहाँ पर स्टेज पे बैठे थे, एक महात्मा बोल रहे थे कि मेरे को सुबह पता लगा कि समागम रखा गया। कई सोचते होंगे, दास भी पहले सोचा कि एक संगत को समागम का नाम दिया गया, फिर जैसे जैसे महात्माओं को देखा लगा कि वास्तव में ये समागम उसको कहते हैं जहाँ भिन्न भिन्न ब्रांचों से, भिन्न भिन्न जगहों से, इतनी इतनी दूरियों से महात्माओं का मिलन होता है, तो उसको समागम कहते हैं। जब हमारी ये लोकल एरिया की लेवल की संगत होती है तो उसको हम संगत का नाम दे देते हैं। और यहाँ देखकर इतनी खुशी हुई कि वास्तव में कहाँ जड़ोदा, बांडा, तिलफरा, नागल, गंगो, बड़ौत, जिमाना, सासंग कितनी दूर दूर से हमारे ये मुखी महात्मा और संगत कमाल कर दिया। इन महात्माओं का कितना असीम प्यार होगा कि इनके प्यार में खिंचे चले आए हैं ये महात्मा। आज मौसम ने भी बड़ा साथ दिया, रात बारिश हुई तो लगा कहीं सुबह तक क्या होगा, पर सुबह मौसम खुल गया, लगा कि ये सदगुरु के अपने काम है। फिर भी साथ संगत इतनी हुमस भरी गर्मी में भी आप सब महात्मा, हालांकि बहुत सुंदर इंतजाम महात्माओं ने किया। दास धन्यवादी पप्पू जी और सारे गांव के महात्मा मिलजुल कर पूरे गांव का यह समागम है, किसी एक का तो नाम क्या लें, सब ने सहयोग किया और सब ने इसको कामयाब करने में अपना परम योगदान दिया। अभी जब संगत चल रही थी, सोच रहा था दास क्या विचार करूं, पर विचार यहीं से ही बनती शुरू हो जाती है। विचार तो हम सब नहीं करनी होती है, जो महात्मा बोलते हैं वो भी एक विचार का ही रूप बनता चला जाता है। बोलने वाला सदगुरु आप होता है। तो जब महात्मा बड़ौत से बोल रहे थे तो दास के मन में कुछ भाव चल रहा था। इन्होंने एक बात कही कि जब अहम ब्रह्मस्मि, हमारे अंदर ही ब्रह्म है, हमारे अंदर ही ये आत्मा परमात्मा का अंश मौजूद है, तो बाहर से परमात्मा की जरूरत क्यों है। तो इसको और दास विस्तार में इसको कहना चाहेगा कि सबको पता है पूरी सृष्टि का यह निर्माण 9 चीजें, 9 द्वारे, 9 खंड जिसको बोलते हैं, उनसे हुआ। सूरज, चांद, तारे, धरती, अग्नि, पानी, वायु, जीव, आकाश। और इन 9 के अंदर जो 5 हैं उनसे हम बने, हमारा शरीर बना। मिट्टी, हवा, आग, पानी, आकाश। अब अगर देखा जाए, पहले एक एक का उदाहरण लेते हैं। हमें प्यास लगती है, पानी की तलब लगती है कि पानी पिए। क्या जरूरत है पानी की? पानी तो हमारे अंदर है ना। विज्ञान कहता है कि 85% शरीर के अंदर पानी ही है। जब बॉडी के अंदर पानी है, शरीर में पानी है, तो बाहर से पानी क्यों चाहिए? अपना पानी है ना, क्यों पानी पीते हैं? ऐसे ही मिट्टी को लो, बच्चा मिट्टी खाता है बचपन में, माँ डॉक्टर के पास लेके जाती है, कहते डॉक्टर साहब बच्चा मिट्टी खाता है। वो कहते हैं इसके अंदर कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम क्या है? चूना, मिट्टी।
उसको देते हैं। ऐसे ही जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं, बड़े बड़े सैनिक जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी महसूस होती, हवा चाहिए, सांस फूलने लगता है, सिलेंडर लेके जाते हैं। अरे जब अंदर बॉडी के अंदर हवा है, क्यों बाहर से हवा चाहिए? क्यों सांस लेने के लिए हवा चाहिए? है ना बॉडी में। ऐसी अग्नि ठंड लगती है, सर्द हवाएं चलती हैं, आग जलाती है, शरीर के अंदर अग्नि है ना, आग मौजूद है, क्यों बाहर से आग चाहिए? क्यों आप तापते हैं, सेकते हैं? ऐसे ही अगर बाहर से पानी की जरूरत है, मिट्टी की जरूरत है, सब चीज की जरूरत पड़ती है शरीर को, ऐसी हमारे अंदर एक आत्मा को भी, इस सोल को भी सुपर सोल चाहिए। इस आत्मा को परमात्मा चाहिए। यह जन्म, यह जीवन इसके लिए मिला कि जैसे वो चीजें अपने आप को चाहिए, आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करते हैं, उसकी पूर्ति के लिए। इसलिए मन को कहते हैं, इस आत्मा को कहते हैं संगत की तरफ ले चल। आत्मा की खुराक संगत क्यों है? ये परमात्मा ही तो है। जब तक इस आत्मा को परमात्मा नहीं मिलेगा, इसकी संतुष्टि नहीं होगी। छोटे छोटे अंश के रूप में ये मौजूद है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ये अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। जैसे समुद्र में मछलियां तैर रही हैं, सासंगत, जैसे मछली आगे क्या, पानी, पीछे पानी, दाएं पानी, बाएं पानी, ऊपर पानी, नीचे पानी, ऐसी चारों तरफ हमारे भी निरंकार। पर उसकी पहचान कौन कराता है? एक माध्यम चाहिए। ये आत्मा को परमात्मा तो चाहिए, उसके लिए साधन चाहिए, उसके लिए एक माध्यम चाहिए। अब कोई कहे मुझे पानी गर्म करना है, अब आग के ऊपर पानी कैसे? उसके लिए बर्तन चाहिए, आग चाहिए, एक माध्यम चाहिए, एक साधन चाहिए कि आग में पानी तभी गर्म होगा ना। अगर कोई कहे लो आग में पानी फिर डाल दूं मैं, हो जा गर्म, आग तो बुझ जाएगी, नहीं जलेगी। ऐसे ही एक साधन है, गुरु एक साधन है, एक माध्यम है, जिसकी कृपा से ये ज्ञान होता है। अभी अनाउंसमेंट हुई कि यहाँ पर हर हफ्ते बहनों की संगत भी होती है, बड़े बड़े प्रोग्राम भी होते हैं। पीछे भी पता लगा जॉइंट चार्ज का प्रोग्राम भी हुआ और हुआ। आखिर क्यों ये महात्मा है, इतने मुखी महात्मा, सारे हमारे कमेटी मेंबर जिनका दास देख रहे हैं, इतना सहयोग सबका, सारी संगत दूर दूर से चल के आई, क्यों आते हैं ये गांव में? क्या जरूरत यहां आने की? इसके ऊपर दास एक बात कहेगा कि एक बार महात्मा बुद्ध ने मौन धारण कर लिया, चुप, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, कोई किसी से बोलना नहीं, चालना नहीं, संगत लगती, स्टेज पे बैठते, बोलते नहीं। अब हमारे सदगुरु अगर बैठ जाए बोलना, हमें कैसा लगेगा? 10 दिन बीते, 20 दिन बीते, 25 दिन बीते, महीना हो गया, लोगों के मन में बेचैनी होने लगी, भक्तों के मन में, श्रद्धालुओं के बेचैन कि गुरु बोल नहीं रहा, स्टेज पर बैठे हैं, बात नहीं करते, मौन धारण कर लिया। आखिर कुछ उस समय के भक्तों का, महापुरुषों का ग्रुप होगा, वो गया उनके पास, जाके आश्रम में कमरे में जहां बैठे थे निवेदन किया कि महात्मा जी क्या बात है, आपने मौन धारण क्यों कर लिया? आप बोल नहीं रहे, आप बोलते हो तो हमें राहत महसूस होती है, आप बोलते हो तो हमका दिल को चैन पड़ता है, आपका ना बोलना हमें समझ नहीं आ रहा, आप अपना मौन तोड़ो। खैर उन्होंने अपना मौन तोड़ा,
कहने लगे कि मैंने इसलिए बोलना बंद किया कि मेरे दो प्रकार के भक्त हैं, दो श्रेणियां, दो कैटेगरी के। पहले वो है कि मैं कुछ बोलूं ना बोलूं, वो अपना कर्म करते चले जा रहे हैं, वो मेरी मौन की भाषा को भी समझ रहे हैं, वो मेरे एक इशारे को भी समझते हैं, वो समझते हैं कि गुरु क्या चाहता है। वो अपना कर्म अपनी निष्ठा से, उसी प्रेम से, उसी भक्ति भाव से करे चले जा रहे हैं, तो मैं उनके लिए क्यों बोलूं? वो तो चल पड़े, अपने गुरसिक्खी धर्म पर निभा रहे हैं, बहुत बढ़िया जीवन जी रहे हैं। और दूसरी कैटेगरी वो है कि मैं कुछ भी बोलूं, जितना मर्जी बोलूं, उन्होंने मेरी बात को मानना ही नहीं, उन्होंने वही करना है जो उनके मन में आना है, वो उसी डर्रे पे चले जा रहे हैं। गुरु जो मर्जी कहता रहे, उन पे कोई असर ही नहीं, चिकने घड़े हैं वो, उनके लिए मैं क्यों बोलूं? जैसे आजकल माता ही नहीं बोल, राजपीत ये बात आजकल समागम हो रहे हैं, शायद ऐसा ही कुछ रहा हो, लेकिन बात दास उधर जा रहा है जहां जाना चाहिए। जब ये बात सुनी, महात्मा चरणों पे गिरे, क्या लगे ठीक है, आपने दो श्रेणियां गिनवा दी कि एक के लिए क्यों बोलूं, एक के लिए क्या बोलूं, लेकिन एक तीसरी श्रेणी भी है। तो क्या लगे वो कौन सी? क्या है वो मुझ जैसे लोगों की, कि हम सोए हुए मानव हैं। आप हल्ला करते हो, आप हमें जगाते हो तो हम जागते हैं, आप नहीं जगाओगे तो हम नहीं जागेंगे, आप हिलाओगे तो हम हिलेंगे, आप जगाओगे तो हम जगेंगे, नहीं तो ये मानव जाति सब सोई पड़ी है। आज भी सासंग, ये जो महात्मा यहाँ आए हैं, ये उनको जगाने आए हैं। भले ही यहाँ सबसे ज्यादा निरंकारी परिवार है इस गांव में, पर अभी भी ज्ञान का अंधेरा तो है ना। कितने होंगे? 10%, 20%। बाकी लोगों को भी तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए, बाकी लोगों को भी तो ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए, बाकियों को भी तो ये समझ होनी चाहिए कि वो ईश्वर को जानकर भक्ति करें, इसकी पहचान करें। अब कहीं जाते हैं जी हमें पता है जी, सब पता है, हमें सब भगवान के बारे में पता है। अरे जिसके बारे में पता है, हर एक को ये गुण पता है, ये बेअंत है, ये असीम है, ये सर्वव्यापक है, ये अंगसंग है, ये अपरिवर्तनीय है, ये निराकार है, सबको मालूम है, किसको नहीं मालूम। लेकिन जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, क्या वो गुण इस गुण के साथ मिल रहे हैं? क्या उसके साथ मिलान हो रहा है? अब मैं ये कहूं कि मैं इस समय कार में बैठा हूं, कोई मानेगा बात? नहीं मानेंगे ना। आप कैसे कह रहे हो मैं कार में बैठा हूं? आप सोफे पे बैठे हैं। कार के कुछ गुण है ना, स्टीयरिंग होना चाहिए, 4 पहिए होने चाहिए, इंजन होना चाहिए, तभी तो मानेंगे कि मैं कार में बैठा हूं। यहां तो वो गुण नहीं है। ऐसे ही जिसको हम मान रहे हैं, जिसकी भी हम आराधना कर रहे हैं, क्या वो गुण वो मिलते हैं उसके साथ? कभी मिलान तो करो। किसकी पूजा कर रहे हैं, किसकी भक्ति कर रहे हैं? अब कोई कहने लगे, रास्ते में जा रहा हो, उसे कोई पासबुक मिल जाए और उस पर बैलेंस लिखा हो 25 लाख रुपए, और वो बड़ा खुश होने लग जाए, 25 लाख रुपए बैलेंस, वाह जी वाह। अब वो 25 लाख क्या उसके काम आएंगे? वो 25 लाख रुपया बैलेंस उसके किसी काम का नहीं है जब तक वो फिजिकल फॉर्म में उसके पास ना हो, प्रैक्टिकली उसका इस्तेमाल ना कर पाए। वो कागज पासबुक को क्या करेगा? फिजिकल फॉर्म होनी चाहिए ना। ऐसे फिजिकली परमात्मा
ये फिजिकली ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं, तो कैसे ये जानेंगे कि ये मैंने प्राप्त किया? प्रैक्टिकली चाहिए। आज महात्मा आपके गांव में आकर ये आवाज देने के लिए आए हैं कि आओ रब दे दर्शन कर लो, मौका है इंसाना कि ये हैवानों को बंदे बना रहा है। आज का इंसान हैवान बन चुका है, इंसान नहीं रह गया। और आज ये साथ संगत ये दया करके तरस करके इसने ये मानस जन्म लिया। आज सदगुरु की कृपा हुई कि वो साथ संगत हम पे रहम किया, उसने हमारे पे ऐसी अपार कृपा करी कि उसने इस मानस जन्म में आकर साथ संगत हमें जन कल्याण करने का ये खुद भी अवसर दिया और अपने भक्तों को भी जाओ जगह जगह जाकर। आज आप देख रहे हो रोज राजपिता के प्रोग्राम कहीं ना कहीं, कभी अभी एक टूर निमटता नहीं दूसरा चालू। अभी हिमाचल J&K और इधर उधर कहाँ शासन कई से हरियाणा में पहुंच गए, फिर राजस्थान, फिर इधर, क्योंकि लक्ष्य रखा है कि 2029 जब मिशन को 100 साल पूरे हो जाएं तो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा प्रांत में ये ना रह जाए, कोई ऐसा देश ना रह जाए जहाँ ये पता ना लगे कि सदगुरु आया था और हमको पता नहीं लगा। उन्होंने कहा तुम आवाज पहुंचाओ, तुम्हारा काम है आवाज पहुंचाना, आगे मानना ना मानना उनके बस की बात। अभी एक महात्मा मिसाल देने लगे फिरोजपुर के, क्या लगा, मैं फिरोजपुर से एक बस में बैठा और रास्ते में जिक्र करता जा रहा हूँ कि बातें जीते हो रही, कहना बड़ी सुंदर बातें कर रहे हो, कमाल की बातें कर रहे हो। कहने लगे कि हाँ जी आप कितना पढ़े लिखे हो? कह रहे मैं PhD हूँ। अरे वाह, मैं MPhil भी हूँ। अरे वाह, जैसे हमारे कविता जी, तो मैंने ये थीसिस लिखी है, ये सब किया, तो इतनी सारी डिग्रियाँ। क्या बड़ी खुशी हुई आपको मिलके, आप मेरे साथ बैठे, मेरे साथ बस में, कितना सुंदर वार्तालाप हुआ, ये सब हुआ। क्या लगे एक मेरे पास डिग्री और भी है, वो क्या, मैंने भगवान के दर्शन भी किए हैं। ओह, ये नहीं हो सकता, ये बात मानने की नहीं, ना ना ना। अरे मैं जाना है, मैंने देखा है, मैं उससे बातें भी करता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो इस साइंस के युग में, मैं उसको जना भी सकता हूँ, आपको उसका परम ज्ञान दे सकता हूँ। ना ना, ये बात माने, कहना आपने मेरी वो जो डिग्रियां मान ली कि मैं PhD हूँ, मैं MPhil हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने इसमें रिसर्च करी है, वो सब झूठ है, ये सच है। कहने लगे जो सच है उसको नहीं मान रहे, जो झूठ है उस पर इंसान यकीन कर रहा है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। सासंगत आज के इंसान की यही हालत हो गई है। आओ सासंगत, हम कहते हैं मैं आखा मैं रब नू पाया, लोकी मंदे गल नहीं मानते, नहीं यकीन आता कि रब को पाया भी जा सकता है, इसको जाना भी जा सकता है। तो सासंगत दातार कृपा करे, मेहर करे कि हम सभी इतने प्यार के वातावरण में यहाँ बैठे, और इतनी खुशी होती है कि जब खुशबू आती है कहीं भी किसी एरिया से भी, कि आपस में जैसे हमारे